वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो पसमंदा मुसलमान है। इस साल जनवरी में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं से पसमांदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए कहा था और अब भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी का यह दांव सार्वजनिक भी कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमानों के ही एक तबके ने पसमांदा मुसलमानों का बहुत शोषण किया है, लेकिन इसकी चर्चा कभी नहीं की गई। पीएम ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की भावना से काम किया और पसमांदा वर्ग का भी विकास किया है। प्रधानमंत्री की रणनीति समझने से पहले आइए जानते हैं कि पसमांदा मुसलमान कौन होते हैं। पसमांदा फारसी से लिया गया एक लफ्ज है। इसका मतलब पीछे छूटा हुआ, दबाया या सताया हुआ होता है। देश में 15% मुसलमान उच्च वर्ग के माने जाते हैं, जिन्हें अशरफ कहा जाता है। बाकी 85% मुसलमान पिछड़े हैं, जिन्हें पसमांदा कहा जाता है। मुसलमानों में पसमांदा वर्ग की हालत समाज में बहुत अच्छी नहीं है। ये लोग आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक मोर्चों पर बुरी तरह पिछड़े और दबे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि पसमांदा मुसलमानों का जिक्र कर मोदी क्या पाना चाहते हैं। दरअसल जिस तरह हिंदुओं में अलग अलग जातियां पाई जाती हैं, ठीक उसी तरह मुसलमानों में भी पाई जाती हैं। हिंदू वोट जाति के आधार पर बंट जाते हैं, लेकिन ऐसा मुसलमानों में नहीं देखा जाता। मुसलमान अमूमन एकजुट होकर किसी एक पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी, महाराष्ट्र में एनसीपी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस, बिहार में आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियों को परंपरागत रूप से मुसलमानों के वोट मिलते रहे हैं। दक्षिण भारत में मुसलमान वोट उसी पार्टी के खाते में जाते रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ होती हैं। यानी मुसलमानों के एकजुट होकर वोट करने का नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ता रहा है। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जहां मुसलमानों का एकमुश्त वोट कांग्रेस के खाते में गया। राज्य की कई सीटों पर बीजेपी 2-3 हजार वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। पसमांदा मुसलमानों का जिक्र कर मोदी की कोशिश इस वोटिंग पैटर्न को तोड़ने की है। वो चाहते हैं कि यदि कुछ फीसदी पसमांदा वोट भी अगर बीजेपी के खाते में आ जाएं, तो इससे एकजुट होते जा रहे विपक्ष की रणनीति का मुकाबला किया जा सकता है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष किस हद तक एकजुट हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि विपक्ष एकजुट हुआ तो हर सीट पर कांटे का मुकाबला होगा, जिसमें थोड़े से वोट भी हार जीत का अंतर पैदा कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पसमांदा मुसलमानों के बीच बीजेपी के मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही हो गई थी। पार्टी ने यूपी में दानिश अंसारी को मंत्री बनाया, जो खुद एक पसमांदा मुसलमान हैं। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। दरअसल नीतीश की अगुवाई में विपक्षी दलों की कोशिश कुछ खास राज्यों में घोर बीजेपी विरोधी वोटों का बिखराव रोकने की है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 224 सीटें हैं। इन सीटों पर विपक्षी पार्टियों के अलग अलग उम्मीदवार होने से बीजेपी विरोधी वोट बंट जाता है। अगर इन 224 सीटों पर विपक्ष का साझा उम्मीदवार हो तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुश्किल में डाला जा सकता है। इसके अलावा विपक्ष की रणनीति अगड़ा पिछड़ा और जातीय जनगणना जैसे मुद्दे उठाकर बहुसंख्यक आबादी के वोटों को बांटने की भी है। प्रधानमंत्री के पसमांदा दांव को विपक्ष की रणनीति के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है। इधर बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा इन दिनों देश भर में मोदी मित्र बनाने के काम में भी जुटा है। बीजेपी का टारगेट है कि एक विधानसभा सीट पर तकरीबन 700 से 750 मोदी मित्र बनाए जाएं। इस अभियान के तहत एक लोकसभा सीट पर 5000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
अल्पसंख्यक मोर्चे ने मोदी मित्र बनाने के लिए ऐसी 64 लोकसभा सीटों की पहचान की है जहां मुस्लिम आबादी 30% या इससे ज्यादा है। पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी मित्र बने लोगों को इसका सर्टिफिकेट भी दे रहा है। खास बात यह है कि मोदी मित्र का सर्टिफिकेट पाने वालों में मस्जिदों के इमाम भी शामिल हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी कार्यकर्ता पसमानदा मुसलमानों के बीच जाकर केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करेंगे और उन्हें पार्टी के पाले में लाने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को साथ लाने की रणनीति में भी पसमानदा समाज फिट बैठता है। अगर पसमानदा मुसलमानों का एक तबका मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी के पाले में आता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा पार्टी को मुस्लिम बहुल राज्यों जैसे यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में होगा। चुनाव आज तक।